नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञान शक्ति। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। आज हम प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹4,600, यानी एक आर्टिकल जो है वो 4,600 रुपये में बेचा गया है एट ए लॉस ऑफ 8%, यानी वो 8% के लॉस पे बेचा गया है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी हमें उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और वो सेलिंग प्राइस जिस पे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ हो। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। तो क्योंकि उसको 8% का लॉस हुआ है, 8% का लॉस हुआ है, तो 8% का लॉस होने पे उसका सेलिंग प्राइस बनेगा 92%। 92%, और इस 92% की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 4,600, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जब वो 8% के लॉस पे यानी 92% रेट पे बेचता है तो वो 4,600 रुपीज़ पे बेचता है। 92% की वैल्यू अगर 4,600 रुपीज़ है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो 1% की वैल्यू होगी 4,600 डिवाइडेड बाय 92, यानी हम इसको 92 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इन दोनों को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0, ये 4 से डिवाइड हो गया। फिर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ये दोनों 23 के टेबल में आते हैं। 23 1 जा 23, 23 5 जा 115, 0, तो ये डिवाइड हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो आई 50, यानी 1% की वैल्यू 50 है। तो हमें सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जिस पे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ हो। तो यानी हमें 125% की वैल्यू फाइंड करती है। 100% जो कि कॉस्ट प्राइस है प्लस 25% का प्रॉफिट, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 125% की। तो 125% की वैल्यू क्या होगी? हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 मल्टीप्लाइड बाय 50, जो कि आएगी 6250, यानी उसको 25% का प्रॉफिट लेने के लिए उस आर्टिकल को 6,250 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 9% लॉस, यानी एक आदमी एक आर्टिकल को 9% लॉस पे बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 640 मोर, अगर उसने 640 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, देन ही वुड हैव गेन्ड 7%, तो उसे 7% का प्रॉफिट हुआ होता। ही वुड हैव गेन्ड 7%, यानी उसे 7% का फ़ायदा हुआ होता। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो हमें नहीं पता कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हम उसके कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। तो अगर उसको 9% का लॉस हुआ है, मान लिया उसको 9% का लॉस हुआ, तो हमें नहीं पता वो कितने रुपए में वो उसने 9% के लॉस पे बेचा था। तो मान लिया X रुपीज़ में उसने बेचा था, लेकिन देन वो 640 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो उसे 7% का प्रॉफिट होता है। तो 640 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 7% का गेन, 7% का गेन, यानी यहाँ 7%। और अब ये जो जितने प्राइस में उसने पहले बेचा था, अब वो 640 उससे ज़्यादा में बेचेगा, x + 640, यानी 9% के लॉस पे उसने बेचा। 9% पे लॉस पर बेचने के बजाय अगर
उसने 640 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, जितने प्राइस पे उसने 9% लॉस पे बेचा है, उस प्राइस से 640 ज़्यादा प्राइस पे अगर उसने बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट हुआ होता। तो हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ देखिए 9% और 7% में 9% और 7% में कितना गैप है, तो हम इस 9% को और इस 7% को प्लस कर लेते हैं। तो 9% प्लस 7% आ जाएगा 16%, यानी x में और x प्लस 640 में 16% के प्राइस का फ़र्क है। अगर हम इसको रुपीज़ में निकालें तो 640 रुपये का फ़र्क है। यानी ये जो गैप है इन दोनों प्राइस में, जो कि एक जो प्राइस है वो 9% लॉस पे और एक प्राइस 7% प्रॉफिट पे है, इसमें जो गैप है वो 640 रुपये का है और साथ ही साथ वो टोटल गैप 16% का है। तो इस 16% की जो वैल्यू है वो यानी 640 रुपीज़ है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, 640 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 40 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1% की वैल्यू है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है। हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% हमारा होगा 100 इंटू 40, जो कि आएगा 44,000। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वो 4,000 रुपीज़ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपने सामान को 20% के प्रॉफिट में बेचता है। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड हिड, यानी अगर उसने उसे 10% एंड सोल्ड हिम ₹18 लेस, और साथ ही साथ 18 रुपये कम में बेचा होता, ही वुड हैव गेन 30%, तो भी उसे 30% का फ़ायदा हुआ होता। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। अब क्योंकि उसको 20%, वो अपने सामान को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, ये CP 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो वो बेचेगा 120 रुपीज़ में, क्योंकि 100 का 20% आएगा 20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। अगर उसने इसे 10% कम पे खरीदा होता, परचेज किया होता, तो 10% कम, यानी 100 का 10% जो होगा वो होगा 100 का 10% 10 होगा, और यानी उसने इसे खरीदा होता 90 रुपीज़ में, और साथ ही साथ उसको जो प्रॉफिट हुआ है ऐसा करने के बाद 30% का उसे प्रॉफिट हुआ है। 30% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट, तो 90 का 30% क्या होता है, हम 90 का 30% फाइंड कर लेते हैं। 90 का 30% होगा 27, तो इसमें हम प्लस करेंगे 27, तो हमें मिल जाएगा 117, यानी 117 रुपये का वो बेचेगा, तब उसे 30% का प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बीच में क्वेश्चन में दी हुई है कि उसने उसे 18 रुपये कम में बेचा होता। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से दिख रहा है कि उसने 3 रुपये कम में बेचा है, 3 रुपये कम में बेचा है, और क्वेश्चन में दिया है कि उसने उसे 18 रुपये कम में बेचा है। तो यानी ये जो 3 रुपये, यहाँ पे जो ये 3 रुपये दिया हुआ है, तो ये 3 रुपये की वैल्यू 18 रुपये है, क्योंकि जो हमने ये बनाया है इसमें 3 रुपये कम में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में इसने 18 रुपये कम में बेचा है, यानी 3 की वैल्यू जो है वो 18 है। तो 1 की वैल्यू होगी 18/3, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 6 जा 18, यानी 1 की वैल्यू 6 है। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 100 की वैल्यू क्या है, तो 100 की वैल्यू हमारी होगी 100 इंटू 6, यानी
600, तो यानी कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 600 रुपीज़, यानी उसके सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 21 बास्केट्स आर परचेज्ड फॉर ₹1, यानी ₹1 में 21 बास्केट्स खरीदी गई हैं। 21 यानी 21 बास्केट्स खरीदी गई हैं ₹1 में, देन हाउ मैनी बास्केट्स आर सोल्ड टू गेट 5% गेन इन ₹1, यानी ₹1 में अगर 21 बास्केट खरीदी गई हैं तो 5% के प्रॉफिट गेन, 5% के प्रॉफिट के लिए ₹1 में कितनी बास्केट बेची जानी चाहिए। ओके, तो हम एक बास्केट का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, एक बास्केट का कॉस्ट प्राइस। तो एक बास्केट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब 21 बास्केट का ₹1 है तो एक बास्केट का होगा 1/21 रुपीज़। अब क्योंकि 5% का प्रॉफिट है, 5% का गेन है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक बास्केट का हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, तो 1/21। अब क्योंकि 5% का प्रॉफिट है तो यानी हमें फाइंड करनी होगी 105% की वैल्यू, क्योंकि 100% तो कॉस्ट प्राइस होता है और 5% प्रॉफिट, तो 100 + 5 यानी 105%। तो इसका हम 105% फाइंड करेंगे। तो ये 21 के टेबल में आते हैं, 21 के टेबल में ये 5 पे आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 और 0, 1/21। तो यानी एक का सेलिंग प्राइस हो गया 1/21 रुपी। नाउ हमें बताना है अब नंबर ऑफ बास्केट्स। तो नंबर ऑफ बास्केट कैसे आएगा, टोटल प्राइस को एक बास्केट के प्राइस से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्राइस है, टोटल हमारे पास जो मनी है वो है ₹1, यानी ₹1 टोटल प्राइस है, उसको डिवाइड कर दिया एक बास्केट के प्राइस से। जब टोटल प्राइस को एक बास्केट के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ बास्केट्स, 20 ऊपर आ जाएगा, 20, यानी 20 बास्केट्स बेची जा सकती हैं, 20 बास्केट बेची जा सकती हैं 5% के प्रॉफिट पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए मैन बायस एन आर्टिकल एट 1414 रुपीज़, यानी एक आदमी जो है वो एक आर्टिकल को 1414 रुपये में ख़रीदता है और वो उस आर्टिकल को 40% अबे मार्क करता है, यानी जितने में वो ख़रीदेगा उससे 40% ज़्यादा रेट उसके ऊपर वो लिखेगा या मार्क करेगा, यानी ये उसका मार्क प्राइस यानी 40% अबव होगा। एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%, फिर वो उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कितने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यानी एक आर्टिकल है, उसने ख़रीदा, उसके ऊपर 40% अबव उसने मार्क किया, फिर डिस्काउंट दे लिया 20% का, तो कितना प्रॉफिट लॉस होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मार्क प्राइस अबव किया जा रहा है वो 40% अबव किया जा रहा है, 40%। अब 40% को फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2/5, और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो डिस्काउंट है 20%, 20/100, वन बाय 5। तो ये था मार्क कितने प्राइस अबव किया जा रहा है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं
कॉस्ट प्राइस CP, यहाँ पे हमारा आएगा सेलिंग प्राइस और देन आएगा मार्क्ड प्राइस। तो 5 जो मार्क किया गया है वो 40% अबव मार्क किया गया है। 40% अबव का मतलब है 2/5। 2/5 का मतलब है कि अगर 5 रुपये है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है तो उस पर 2 रुपये ज़्यादा, 2 रुपये ज़्यादा 40% अबव यानी 5 रुपये पे 2 रुपये ज़्यादा मार्क किया गया है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये है तो 2 रुपये ज़्यादा यानी 5 + 2 7, 7 रुपये उस पर मार्क किया जाएगा। देन डिस्काउंट दिया है 20% का। 20% यानी 1/5 यानी 5 रुपये अगर उसका मार्क्ड प्राइस है, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो 5 रुपये अगर मार्क्ड प्राइस है तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर मार्केट प्राइस है 5 रुपये का तो 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 4 रुपये का वो बेचेगा डिस्काउंट देने के बाद। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इनको सेम बनाना है। MP को सेम बनाना है। देखो MP यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। अब हम कैसे सेम बना सकते हैं? सेम बनाने के लिए हमें क्या करने का, एक नंबर इस रो में मल्टीप्लाई करना होगा और एक नंबर सेकेंड रो में। तो अगर हम फर्स्ट रो में 5 जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर लें तो हमें इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो इधर 7 के तो इधर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 7 5 से 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। यानी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 28 है तो मार्केट प्राइस 35 होगा। तो यहाँ से हमें अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो देखिए CP 20, अगर CP 25 है तो SP 28 है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो रहा है 3 रुपये का। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 3 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 4 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी 12% का इसमें उसे प्रॉफिट हुआ है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस टॉपिक पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।